आम बंदे को मैसेज तक रसाई करनी बहुत मुश्किल होती है। फॉर एग्जांपल तो शिकायतें भी चलती रहती हैं, ऐसा ही पाकिस्तानी सफारतखाना खारिज करना। तो सर आप तक शिकायतें पहुंचती थी? नहीं, बिल्कुल मैंने वैसे कोशिश, मैं तो आपको पता है ना हमारे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस भी हैं और मैं वैसे भी व्यू करता रहा हूँ। इवन मैं जब डिप्टी हाई कमिश्नर था कुआलालंपुर में, तो उस वक्त भी मेरे हाई कमिश्नर मेरे बड़े मेहरबान थे, तो मैं वीक में एक दिन खुली कचहरी करता था। यहाँ पे भी आप यहाँ पे भी हम महीने में 2 करते हैं। और वो ये नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, इवन उस दिन मैं अपने उस टाइम के ऊपर मैं अपनी कोई मीटिंग भी नहीं रखता था। सोच और कोशिश ये थी कि जो खुली कचहरी में आ गया वो अपना काम करवा गया, ठीक है। सही। जो उसकी कमी बेशी हुई, जहाँ तक हतुल इम्कान कोशिश की। एक दफ़ा एक बंदे ने मुझे एक ईमेल लिखा कि मैं आया हूँ और मैं एम्बेसडर से नहीं मिल सका। तो मैंने देखा, मैंने उनको कॉल करवाया, मैंने कहा, तो उन्होंने कहा जी मैं इस टाइम पे आया था। तो मैंने कैलेंडर उसके सामने कर दिया, मैंने कहा आप देख लें कि इस टाइम पे मैं एक जगह मीटिंग, मैं ऑफिस में नहीं था। मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने जनरली पाकिस्तानी यहाँ जो देखे हैं ना, ये बड़े लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं यहाँ कुवैत की ओवरऑल। जितने रह गए हैं ना सर, बड़े लॉ अबाइडिंग ऐसा ही राइट, थोड़े से ये आपका काम आसान हो जाता है, फिर उसमें कोई ऐसा कोई इतने इश्यूज नहीं आते जिधर आपके लिए खुदा ना खासा सरदर्दी बने। बैठे हैं वैसे साहब के पास इंटरव्यू ले रहे हैं, हम पहले कभी नहीं आए आज तक, कभी आप आए? ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जी। 2003 और 4 में जैसे वीज़े खुले थे, उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिला, हमारे पाकिस्तानी ऐसे नहीं आ सके कुवैत में जैसे तब आए थे। आपको ज़्यादातर पाकिस्तानी वही मिलेंगे जिनको 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, फ्रेश बहुत कम मिलेंगे। हमें जो भी हमारे क्लिप्स देखते हैं ना, हम सबसे पहले आप तो उनसे मिलते हैं, आप उनको पूछते हैं कि मैं बोला मैं उनको क्या पूछूं, क्योंकि ये उनके हाथ में नहीं है। वो सवाल उनका बिल्कुल जेन्युइन है। मेरे पास ईमेल्स भी आती हैं, जब भी हमारी कोई मीटिंग होती है तो मैं वो अपने जो हमारे सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर कमेंट में ये कमेंट ज़रूर होता है किसी एक हमारे पाकिस्तानी भाई की तरफ से कि वीज़े की बात हुई है, वीज़ा का मसला हल हुआ है। तो वो मैं आपको बता दूं कि वीज़े का मसला इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी हल हो जाएगा। ये काफ़ी अरसे से हमारे साथ इट्स काइंड ऑफ एन अनडिक्लेयर्ड है, ये कोई ऐसा बैन नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग आए भी हैं, मैं आपको ये बता दूं। तो ये कोई ऐसा वो नहीं है, ज़रा कंडीशंस हमारे ऊपर सख्त है। जी जी ठीक है। इस वास्ते जो प्राइवेट कंपनी है ना, बेसिकली हायरिंग प्राइवेट कंपनी से करती है। वो कोई भी हो, किसी तरह की भी हो, उनको लेबर चाहिए होती है, वर्क फोर्स चाहिए होती है, भले वो स्किल्ड हो या सेमी स्किल्ड हो। तो वो जो ये 2-3 स्टेप्स हैं जो पाकिस्तान के लिए एक्स्ट्रा हैं, वो नहीं करना चाहते। वो बिजनेस है उसका, वो कहता है कि जी मुझे आज बंदे की ज़रूरत है, तो कल मेरे पास बंदा होना चाहिए। सही। तो अब और अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल है। मुझे कुवैती लोगों ने ये कहा कि इस मसले का हल निकालो, कि हमें पाकिस्तान से ही, क्योंकि उनको पता है जी कि पाकिस्तानी जो है वो जो काम करना, जो उसको दिया गया ना काम, वो उसको नॉलेज है, उसको पता है कि मैंने ये काम करना है, कैसे करना है, तारीफ है। लेकिन सम हो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इशू एक बना हुआ है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब आपको पता है कि कुवैत में पूरी दुनिया के लिए फैमिली वीज़ा बैन था, उसमें ज़ाहिर है हम तो पहले ही उसमें थे, तो हम भी शामिल हो गए। तो डॉक्टर्स का एक ग्रुप मेरे पास मिलने के लिए आया और उसमें हमारे कुछ नर्सिंग स्टाफ भी थे और वो ज़रा फ्रस्ट्रेटेड थे। उन्होंने कहा कि अगर, क्योंकि हमारा जो इनिशियल एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें ये था कि 6 महीने के बाद ये हम फैमिली बुला सकते हैं। तो मैंने कहा देखें इस वक्त तो ब्लैंकेट बैन लगा हुआ है, ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। तो वो 1-2 मदर्स थी, वो कहते हैं छोटे बच्चों को छोड़ के आई थी। देन आई मेट द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कुवैत के, और मैंने उनको ये सारी सूरत हाल बयान की। उनको कहा कि जी कि एक डॉक्टर है और सर्जन है, तो मेंटली ही इज़ नॉट एट पीस, तो वो सर्जरी करना उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि फैमिली कम्स फर्स्ट। और ये क्योंकि गवर्नमेंट एग्रीमेंट के तहत आ रहे हैं, जो पाकिस्तान और कुवैत गवर्नमेंट के दरमियान हुआ है, जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, तो हम नहीं चाहते कि जी कि इसमें कोई इस तरह की रुकावट आए या खुदा न खासा लोगों में ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट सा डेवलप हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं लेट मी टॉक टू द इंटीरियर मिनिस्टर। 15 दिन के बाद मुझे डॉक्टर शुजा हैं जो हमारे हेल्थ डॉक्टर्स की जो
کویت پاکستان کی SPDK جو ہے انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستانی ڈاکٹرز کو فیملی ویزا شروع ہونے میں، تو اس وقت پاکستان واحد تھا، وہ ٹھیک ہے ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے تھا، جو جن کو کویت نے الاؤ کیا فیملی ویزا۔ بعد میں وہ پھر کچھ عرصے کے بعد کیونکہ ان کو کافی زیادہ وہ ہوا گیا کہ پاکستان کو کیوں کھول دیا، تو وہ کچھ عرصے کے لیے بیچ میں انہوں نے روک دیا اور فیملی ویزا اب انہوں نے کھول دیا ہے، اور ورک ویزا بھی انہوں نے کچھ ریلیکس کیا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ورک ویزا کی کنڈیشنز کتنی سخت ہیں، وہ خالی پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ اب 800 KD اور ڈگری کا اقامہ آپس میں میچ کرنے چاہیے۔ اب انہوں نے ایک شرط ختم کر دی ہے، ڈگری والے ختم کر دیا، لیکن گریجولی یہ اور نیچے آ جائے گا۔ اس میں دیر آر سرٹن ریزن جو کویت گورنمنٹ کو جس کے اوپر کنسرنس ہیں اور وچ میرے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں، اس میں سے بہت سارے جینوئن ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یہ نہیں کہ ایسے ان کی یہ پالیسی اتنی ٹف آئی ہے، اس کے پیچھے دیر از سم لاجک سم سینس۔ مجھے یقین ہے کہ جی یہ ذرا تھوڑا سا جب اس کو اسٹریم لائن کر لیں گے تو نہ صرف یہ کنڈیشنز نرم ہو جائیں گی بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے، میں اگر میرے سے ذاتی طور پہ پوچھیں، اور میری دعا بھی ہے، میں تو خیر کیونکہ جا رہا ہوں، لیکن میں اس دعا کے ساتھ جا رہا ہوں کہ اس سال کے آخر تک، بلکہ انشاءاللہ 3rd کوارٹر کے اینڈ تک پاکستان کا ویزا جو ہے وہ معمول ہو جائے گا انشاءاللہ۔